The Gospel according to Saint John. और आज हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार Chapter 16, verse 7. उसका 16वां अध्याय और 7वां वचन। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उससे उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। But I tell you the truth, it's expedient for you that I go away. For if I do not go away, the Comforter will not come to you. But if I go, I will send him to you. मेरा जाना भला है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक मैं तुम्हारे लिए नहीं भेज पाऊंगा। So Jesus was speaking to his disciples before the great event in Calvary. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है उस कलवरी पे जाने से पहले उसकी कहानी को वो बता रहे थे। Jesus was standing before the great crisis of his life. और यीशु मसीह अपने उस परिस्थिति में खड़े थे, अपने उस बहुत ही मुसीबत भरे समय में खड़े थे। The heart of Jesus Christ was beating so loudly. और उनका हृदय जो था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। The disciples believed that Jesus would establish his earthly kingdom. और उनके चेलों को ये विश्वास था कि यीशु मसीह जो है उसके संसार का जो राज्य होता है वो स्थापित करेगा। They had great expectations about the kingdom of Jesus Christ. और उनका बहुत ही बड़ा उनका एक्सपेक्टेशन था यीशु मसीह के राज्य को लेके। Like all the Jews, they also believed that Jesus would redeem Israel from the Roman government. और जितने भी यहूदी लोग थे उनका भी यही मानना था कि यीशु मसीह जो है कि जो रोमन साम्राज्य है उनसे उनको छुटकारा दिलाएगा। Of course, Jesus will establish his earthly kingdom when he comes for a second time. और हाँ, ये बात सच है कि जब वो दूसरी बार आएगा तब वो अपने राज्य को इस संसार में स्थापित करेगा। In the meantime, the establishment of God's kingdom, spiritual kingdom, has to be completed. और इसके बीच में ही जो परमेश्वर का जो आत्मिक राज्य है उसकी जर्नी को कंप्लीट करना जरूरी है। For that, they needed the Holy Spirit. और उसको खत्म करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। The Holy Spirit will teach them about sin, righteousness, and of judgment. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में समझाती है। About sin, because they do not believe into Jesus Christ. और पाप के बारे में इसीलिए क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के बारे में विश्वास नहीं करते। Not believing in Jesus Christ is a sin. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करना यही एक बड़ा पाप है। The risen Jesus Christ is our righteousness. और जो मृत्यु से जो जी उठा वो यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। And the Holy Spirit should also teach them about judgment, because the ruler of this world has been judged. और वो पवित्र आत्मा हमको न्याय के बारे में भी समझाती है, क्योंकि जो इस संसार का जो न्यायी है वो संसार का न्याय करने वाला है। All those people who follow Satan will also be judged. और जितने भी लोग जो शैतान की आराधना करते हैं उनका भी न्याय होगा। Therefore, Jesus told his disciples that it was expedient for them that he should go. और इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है कि यीशु वहां से चला जाए। I mean, why it was expedient? और चलिए हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। Because absence is better than presence. क्योंकि जो किसी की ना उपस्थिति जो होती है उसकी उपस्थिति से बहुत अच्छी होती है। We long to have their presence in our life.
और हम चाहते हैं कि उस उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। So absence is better than presence in our everyday life. और इसीलिए हमारी रोज की जिंदगी में किसी की ना उपस्थिति का होना ही अच्छा है उपस्थिति से। So when the Holy Spirit comes, people will be born again. और जब पवित्र आत्मा आएगी तो फिर लोग जो होंगे वो नए सिरे से जन्म लेंगे And you become a new creation. और आप जो है एक नई सृष्टि बनेंगे। The Holy Spirit will come and live inside the believer. और पवित्र आत्मा आएगी और विश्वासियों के अंदर वो वास करेगी। So we'll be transformed into the image of Jesus Christ by the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के काम के जरिए हम जो है यीशु मसीह के उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे। So all the born again Christians will be used for the extension of the kingdom of God. और जितने भी फिर से नए सिरे से जन्माए हुए जो विश्वासी होंगे वो परमेश्वर के राज्य के विस्तार में बहुत बहुतायत से काम करेंगे। The Holy Spirit is like wind that kindles the fire. और जो पवित्र आत्मा जो होती है वो वायु की तरह होती है, जैसे वो आग में सहायता करती है। The Holy Spirit will kindle the fire of revival. और जो पवित्र आत्मा होती है वो उद्धार की जो आग होती है उसको और भी ठीक करती है। And moreover, Jesus would be nearer than before. और उस पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो पहले से भी और भी अधिक बढ़ जाता है। So in spirit form, that is the spirit of truth lives inside us. और तो वो जो सच्चाई की जो आत्मा है वो हमारे अंदर वास करेगी। That is the spirit of resurrected Jesus Christ dwells inside us. और ये वही आत्मा है जो पुनरुत्थान वाले दिन यीशु मसीह जो फिर से जिंदा हुआ उसकी आत्मा है। So that kind of intimate relationship is possible only when Jesus dies and lives again. और ये ऐसा रिश्ता तभी ऐसा मुमकिन हो पाया है जब यीशु ने अपनी जान को दिया और वो फिर से जी उठा। So Jesus wants to draw men towards him. और यीशु मसीह चाहते हैं कि जितने भी मानव जाति हैं वो अपनी ओर उनको खींच ले। If a person is willing to open his heart and welcome Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit will commune with them. और जब कोई इंसान अपने हृदय को खोलता है और यीशु मसीह को अपने अंदर स्वागत करता है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में बातें करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। So departure of Jesus Christ is good for the disciples. तो इसीलिए यीशु मसीह का चले जाना उसके चेलों के लिए अच्छा था। The Holy Spirit will guide them. और जो पवित्र आत्मा है वो उनकी अगुवाई करेगी। So Jesus would be nearer than before. तो इसकी वजह से यीशु मसीह जो है वो पहले से भी ज्यादा और उनके करीब रहने लगा। So the indwelling spirit of Jesus Christ is much nearer than Jesus Christ who lived with the disciples. और जब परमेश्वर की आत्मा जो है वो उनके पास और भी अच्छे से करीब से रहने लगी, जैसा कि पहले उनके पास नहीं रहती थी, उससे भी ज्यादा करीब रहने लगी। The disciples also asked Jesus Christ, would thou at this time restore kingdom to Israel? और तब के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू इस बार इजराइल में अपने राज्य को स्थापित करेगा? And Jesus told that the kingdom of God was within them. और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर का राज्य उनके अंदर ही है। So the Father, Son, and the Holy Spirit wants to commune with the believer. तो इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासियों के साथ मिले रहना चाहते हैं। So the explanation, this was the explanation given to the disciples regarding his departure. और यही वो एक्सप्लेनेशन था, वर्णन था जो यीशु मसीह ने अपने जब वो उनको छोड़ के जा रहा था तब ये बातें उनको समझाई थी। And the Holy Spirit is also compared to noiseless
invisible wind. और जो पवित्र आत्मा है उसको बिना आवाज के जो हवा होती है उसके साथ भी कंपेयर किया गया है। And the Holy Spirit could not come until Christ was glorified. और पवित्र आत्मा तब तक नहीं आ सकती है जब तक आप यीशु मसीह को उसको वो महिमा ना दें। So in our spiritual life, we may walk by faith. और हम अपने आत्मिक जीवन में हमें विश्वास के जरिए चलना है। Jesus promised to be with the believer always. और यीशु मसीह ने यह वादा किया है कि वो अपने विश्वासियों के साथ हमेशा रहेगा। So the Holy Spirit, the Spirit of truth, is living inside the believer. और इसीलिए विश्वासियों के अंदर जो सच्चाई की जो आत्मा है वो उनके अंदर वास करती है। The Holy Spirit power is required to continue Christ's ministry. और पवित्र आत्मा की ताकत हमें जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है उसको चला सकें। Christ's ministry was continued by the apostles. और जो परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है वो उनके चेलों के द्वारा ही चलाई जाती है। So also all the believers are expected to continue Christ's ministry in this world. और इसीलिए उनके चेलों को, उनके विश्वासियों को ये जरूरी है कि उसकी मिनिस्ट्री को वो इस संसार में चलाते रहें। And you are eligible to receive the Holy Spirit because your sins are forgiven. और आप इस योग्य हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिले क्योंकि आपके जो पाप हैं वो क्षमा कर दिए गए हैं। The Holy Spirit will quicken the spiritual life in the forgiven men. और जो पवित्र आत्मा है वो उनके जीवन में जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं उनके जीवन में कार्य करेगी। So they can do greater ministry in this world. और पवित्र आत्मा के जरिए वो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री को इस संसार में कर पाएंगे। That is why Jesus told them that they would do greater things than what Jesus did. और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि वो उनसे भी ज्यादा बढ़ के अच्छे काम करेंगे जितना कि यीशु मसीह ने किया है। So that is why Jesus said it was good for them that Jesus is leaving this world and going to the Father. और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये उनके लिए अच्छा है कि वो उनको छोड़ के चला जाए अपने पिता के पास। So the absence of Jesus Christ in physical form is better. और इसीलिए शारीरिक रूप से यीशु मसीह का ना रहना उनके लिए अच्छा था। So also only after the withdrawal of gospel privileges we will appreciate the work done by Jesus Christ. तो इसीलिए जब हमारे पास सुसमाचार फैलाने का जब वो मौका छीन लिया जाएगा उसके बाद ही हम उसके उस काम को हम अप्रिशिएट करेंगे। Their hearts were filled with sorrow because the disciples better appreciated Jesus after his departure. और चेलों का हृदय दुख से इसीलिए भर गया था क्योंकि यीशु मसीह उनको छोड़ के जा रहा था और उसकी संगति उनके लिए बहुत जरूरी थी। Then only they understood that Jesus was the mighty God. और उसके बाद जब यीशु उनको छोड़ के जाने लगा तभी उनको एहसास हुआ कि यीशु जो है वो बहुत ही महान परमेश्वर है। And the disciples of Jesus Christ miserably failed to understand the death and resurrection about which Jesus talked to them. और उसके बाद जो यीशु मसीह ने उनको अपनी मृत्यु के बारे में, उनका पुनरुत्थान के बारे में बताया, वो समझने में वो असफल रहे। They did not understand many of the teachings of Jesus Christ until the Holy Spirit came and interpreted. और वो बहुत सारी ऐसी चीजों को समझने में वो असफल रहे जब तक कि पवित्र आत्मा उनके अंदर ना आ गई और उन चीजों को उसने वर्णन ना कर दिया। See, the Holy Spirit make us able to witness for Christ. और जो पवित्र आत्मा होती है वो हमको योग्य बनाती है कि हम यीशु मसीह के लिए गवाह बन सकते हैं। Jesus works through us. और यीशु मसीह जो है हमारे जरिए काम करता है। And a believer is a person who loves Jesus Christ. और एक विश्वासी एक ऐसा इंसान होता है जो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता है। Are you a person called according to his purpose? और क्या आप ऐसे इंसान हैं जो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग बुलाए गए हैं? If you love Jesus Christ, you will obey his commandments. और अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे।
Those people who obey the commandments are called the children of God. और वो लोग जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको वो अपने बच्चों की तरह कहता है। So also in our spiritual life, sometimes we come across setbacks. और हमारे आत्मिक जीवन में भी हम बहुत सारे ऐसे दुख भरे समय से होके गुजरते हैं। But the Bible says everything works for good to those people who are called. और लेकिन बाइबल कहती है कि वो सारी चीजें मिल के भलाई को ही उत्पन्न करती है उनके लिए जो उसके अनुसार बुलाए गए हैं। So as a believer, we face many afflictions. और एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। And Jesus promised that he would deliver from all these adversities. और यीशु ने हमको वादा किया है कि वो हमको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। So when we face difficulties in life, don't be discouraged like the disciples. और जब हम अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करें या मुसीबत हमारे जीवन में आए तो हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए उन चेलों की तरह। But many people are worried when they come across difficulties in life. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मुसीबत देख के ही उनके जीवन में जब मुसीबत आती है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। The worst things in the life of a believer will ultimately turn into blessing. और जो विश्वासी के जीवन में भी जो सबसे बुरी जो चीज होती है वो भी आशीषों में बदल जाती है। So Paul is expressing faith in the goodness of God's purpose. और जो साधु पौल हैं वो बता रहे हैं कि विश्वास रखने के लिए कि परमेश्वर में और भी अच्छे अच्छे पर्पस हैं। All things work together for good. और सारी चीजें मिल के अच्छाई के लिए ही काम करती हैं। For example, let us consider sodium and chlorine. और हम एग्जांपल के लिए सोडियम और क्लोरीन का हम एग्जांपल देखते हैं। Sodium is a poisonous substance. और सोडियम जो है वो एक जहरीला पदार्थ होता है। So also chlorine is a poisonous substance. तो वैसे ही जो क्लोरीन होता है वो भी एक जहरीला पदार्थ होता है। But the right combination of sodium and chlorine give us a useful product, table salt. और जैसे कि अगर हम उसको सही अनुपात में अगर सोडियम और क्लोरीन को मिलाया जाए तो एक अच्छे प्रोडक्ट को वो बना सकते हैं। Samuel Brengel was attracted by the ministry of William Booth. और जो सैमुअल ब्रेंगल है वो विलियम बूथ की एक मिनिस्ट्री थी उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे। So Samuel Brengel met William Booth in England. और विलियम बूथ से सैमुअल ब्रेंगल जो है वो इंग्लैंड में मिले थे। But William Booth viewed Brengel with suspicion. और लेकिन विलियम बूथ ने सैमुअल को बहुत ही संदेहजनक दृष्टि से देखा। And William Booth called him a dangerous person. और विलियम बूथ उसको एक खतरनाक इंसान बुलाते थे। William Booth was not sure he would follow the discipline of Salvation Army. और विलियम बूथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं, उनको विश्वास नहीं था कि जो सैमुअल है वो उद्धार की जो सेना है उसके अनुशासन को वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। So Samuel Brengel asked for a work in Salvation Army. और जो सैमुअल ब्रेंगल हैं उन्होंने जो उद्धार की जो सेना थी उसमें अपने लिए एक काम को मांगा। He was asked to polish shoes of the trainees every day. और तब विलियम बूथ ने उससे कहा कि जितने भी ट्रेनी वहां पे आते हैं शिक्षा लेने के लिए उनके जूतों को पॉलिश करें। Samuel Brengel was ready to accept the humiliation. और जो सैमुअल ब्रेंगल थे वो उस जो उनकी जो काम दिया था जो बेइज्जती थी उसको सहने के लिए भी तैयार था। Samuel Brengel polished the shoes of the trainees without any hesitation. और सैमुअल ब्रेंगल ने जितने भी वहां पे सीखने के लिए ट्रेनी आते थे बिना किसी हिचकिचाहट के उनके जूतों को पॉलिश करा। He thought if Jesus could wash feet of disciples, he could polish shoes as a follower of Jesus Christ.
और तब उसने इस बात को याद किया कि यीशु मसीह भी अपने चेलों के तो पैर धो सकता है, तो मैं तो उसके पीछे चलने वाला इंसान हूँ, तो मैं भी उसके लोगों के जूतों को पॉलिश कर सकता हूँ। He learned spiritual lessons also while polishing shoes. और उसने वो जितने भी जो आत्मिक जो वहां पे सेशंस होते थे उससे उसने ज्ञान लिया जब वो उन जूतों को पॉलिश करता था। William Booth organized a 3 days crusade in London. और तब विलियम बूथ ने लंदन में 3 दिन के लिए एक क्रूसेड को उसने आयोजित किया। Lakhs of people attended the meeting. और लाखों की संख्या में लोग आए जो उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया। But the preacher did not come on the last day. बट जो प्रीचर जो था जो लास्ट डे में आने वाला था वो उस दिन नहीं आ पाया। Booth asked the Lord what to do. तब विलियम बूथ ने परमेश्वर से कहा कि मैं क्या करूं। God told him to ask Samuel Bringle to preach. और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि सैमुअल ब्रिंगल से कहो कि वो प्रचार करे। William Booth had no confidence in Samuel Bringle. लेकिन विलियम बूथ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था सैमुअल ब्रिंगल पे। Booth unwillingly approached Samuel Bringle because God insisted. क्योंकि विलियम बूथ ने ना चाहते हुए भी सैमुअल ब्रिंगल को पूछा प्रचार करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये इच्छा दी थी। Samuel Bringle agreed to preach on that day. और उस अंतिम दिन में सैमुअल ब्रिंगल जो है वो तैयार हो गया प्रचार करने के लिए। When the crowd gathered there, William Booth announced that the today's preacher has arrived. और जब वहां पे भीड़ आ चुकी थी तब विलियम बूथ ने कहा कि आज का जो प्रचारक है वो आ चुका है। William Booth went to the backside of the crowd and waited what would happen. और विलियम बूथ जो था उस भीड़ के पीछे जाके खड़ा हो गया और देखने लगा क्या हो रहा है। To his surprise, when Samuel Bringle preached, God touched everyone and all of them were anointed and they experienced the mighty presence of God. तब उसने ये देखा कि सैमुअल ब्रिंगल जैसे ही प्रचार करने लगा तो परमेश्वर की आत्मा ने वहां जितने भी लोग थे उनको छू लिया और सबको अभिषिक्त किया। Samuel Bringle was honored by God. तो सैमुअल ब्रिंगल जो था उस परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। Though he had setbacks and humiliation in the early days, God honored him in the presence of men who rejected him. और यद्यपि उसको अपने पुराने दिनों में उसे बहुत धोखे मिले, उसे बहुत सारे बेइज्जती का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसी इंसान के सामने जिसने उसको नकार दिया था उसके सामने उसका सम्मान किया। So whatever be the failures and setbacks in the life of a believer, God will ultimately turn it into his blessing. तो एक विश्वासी के जीवन में जो कोई भी मुसीबत, जो कोई भी धोखे या परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर उन सब को वो आशीषों में बदल देगा। So Jesus told the disciples their sorrow will be turned into joy. तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। By the power of the Holy Spirit, the disciples became men who turned the world upside down. और पवित्र आत्मा के जरिए वो जो चेले थे उनको ये ताकत मिलती है कि वो संसार को वो उलट के रख सकते हैं। When they preached and prayed, many people were healed. और जब वो प्रचार करेंगे, जब वो प्रार्थना करेंगे तो बहुतायत के लोगों में संख्या में जो होंगे वो चंगे हो जाएंगे। Thousands of people gave their life to Jesus Christ as a result of their preaching. और उनके प्रचार का ये रिजल्ट होता है कि हजारों की संख्या में लोग जो होते हैं वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं। So they rejoiced because as Jesus told them, his departure from the world was good for them. इसके बाद वो आनंद करने लगे क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यीशु का उनको छोड़ के जाना उनके लिए अच्छा है। By his death and resurrection, Jesus was glorified. और उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह को और भी महानता दी गई। He asked the Father to send the Holy Spirit. और उसने अपने पिता से कहा कि वो पवित्र आत्मा को भेजे। And all those people who trusted
Jesus Christ and baptized them, received the mighty power from above, which is the Holy Spirit. और जितने भी लोगों ने विश्वास किया और पवित्र आत्मा के जरिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उन्हें वो ऊपर से ताकत मिली और वो थी पवित्र आत्मा। May the Lord bless you all with these words. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें।